आदरणीय भाई दीपेंद्र शर्मा जी, भाई गजेंद्र जी और सभी विद्वान वक्ताओं, आप सबने अपने अपने ढंग से धर्म और जीवन प्रबंधन पर अपने विचार रखे। अपनी बात कहने के पहले सबसे पहले मैं गजेंद्र भाई को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय रखा है विचार के लिए, मंथन के लिए। आज धर्म के नाम पर ही लोगों को भटकाया जा रहा है और धर्म को जीवन से बहिष्कृत किया जा रहा है, जबकि धर्म बिना जीवन की कोई संभावना ही नहीं है। फिर धर्म क्या है? सबसे पहले हम ये विचार करें कि धर्म से हमारा तात्पर्य क्या है। हम किस देवता की पूजा करते हैं, हमारे कौन से इष्ट हैं, क्या ये सब धर्म है? मेरे विचार से ये सब धर्म नहीं है। ये सब हमारी आस्था के परिचायक हैं। धर्म का अर्थ इससे कतई भिन्न है। हमारे यहाँ कहा गया है धार्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये जो मनुष्य शरीर के अनुरूप जो मानव धर्म है वो हमें जन्म से ही प्राप्त हो गया। एक बात मेरे विचार में और है कि धर्म को प्राप्त करने की, ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म प्रथम पुरुषार्थ है। धर्म हमें जीवन के साथ ही मिल जाता है और जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है। धर्म के बाद जो अर्थ है उसका हमारा तात्पर्य है कि हम धर्म के साथ, धर्म से समन्वित हम अर्थ की प्राप्ति करें। उसके आगे हम धर्म से समन्वित काम की प्राप्ति करें। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। तो यदि हम जीवन भर इसी प्रकार धर्म के साथ जीते रहें तो हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। अपितु हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जीवन में ही मोक्ष प्राप्त होता है। मरने के बाद मोक्ष मिले ऐसी कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर छूट गया। फिर वह जो चौथा पुरुषार्थ है उसके लिए हम प्रयत्न कैसे करेंगे? जीवन जीते ही उसके लिए हम प्रयत्न करें और उसे हम प्राप्त करें। हमारे यहाँ मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं: धृति ही, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। आप सभी जानते हैं इसका अर्थ। धैर्य, क्षमा, मन पर काबू, चोरी न करना, मन, वाणी, कर्म में शुद्धता रखना, सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ज्ञान प्राप्ति करना और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये सभी लक्षण हमें अपना जीवन कैसे जिएं ये बताते हैं। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि धर्म के इन लक्षणों में कहीं भी हिंदू धर्म शब्द नहीं आया। ये जो हिंदू धर्म शब्द का प्रचलन चला है क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी रहे और हमारे इस भौगोलिक सीमा को बाद के लोग, पहले तो इसको आर्यावर्त कहा जाता, भारतवर्ष कहा जाता, भरतखंड, जम्बू द्वीप जिस तरह से कहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे हिंदुस्तान नाम से ये इस जगह प्रसिद्ध हो गई और ये शब्द प्रचलन में आया।
इसलिए लोग हिंदू धर्म कहने लगे। अब वस्तुतः धर्म देश और काल के आधार पर बदलता नहीं। धर्म का स्वरूप शाश्वत है और इससे हमें समझ में आ जाता है कि जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, क्या वो कभी जीवन से अलग हट सकते हैं? वो तो हमको हमारी जीवन शैली का निर्देश देते हैं और यही जीवन प्रबंधन की बात है। उपासना पद्धति को धर्म मानना ये उचित नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी आस्था से, अगर कोई कहे ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, या ये हिंदू धर्म है, ये सिख है, ये जैन है, तो ये क्योंकि धर्म केवल आजकल इतना रूढ़ हो गया है धर्म का अर्थ कि हमने उसको उपासना पद्धति से जोड़ लिया है और इसीलिए समाज में विकृतियां आती हैं, अंधविश्वास आते हैं और वास्तविकता हमारे सामने से ओझल हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, धर्म को पकड़े रहो, धर्मों को छोड़ दो। तथाकथित धर्मों के नाम पर विवाद पैदा करना यह एक राजनीतिक साजिश रही है, ताकि जनता जो भोली भाली है वो अपने मार्ग से भटक जाए और उनके पूरे पकड़ में रहे। जो राजनेता लोग हैं वो जो चाहते हैं वैसी हाँ में हाँ भरे वैसा करे। जब हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की बात आई थी, तब गांधी जी ने बहुत विरोध किया था कि धर्मनिरपेक्षता ये शब्द ही गलत है। मेरे विचार से भी ये शब्द अपने आप में गलत है, क्योंकि मनुष्य जीवन की कल्पना बिना धर्म के नहीं हो सकती। गांधी जी ने ये कहा था कि मैं तो धर्म के बिना जीवन की ही कल्पना नहीं कर सकता और राजनीति से तो धर्म को बिल्कुल ही अलग नहीं कर सकता। वस्तुतः धर्म तो हमें जीने की कला सिखाता है। बात वही आती है, धर्म हमें उदात्तता सिखाता है, हमें प्रेम करना सिखाता है, ईमानदारी से सत्य निष्ठा के साथ जीना सिखाता है, हमारे अतिचार अनाचार पर अंकुश लगाता है। रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आगे और लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अहिंसा को भी तुलसी ने परम धर्म बताते हुए लिखा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। रहीम का भी एक दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, रहीमन दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। और ये धर्म जो है हमारे जीवन पर, हमारे दुर्गुणों पर, हमारे अहंकार पर, हमारे मोह पर, हमारे अविवेक पर, इन सब बातों पर विवेक का अंकुश लगाता है। धर्म हमें औदात्य सिखाता है। धर्म तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है। तो जैसे कि अभी हम कहीं कोई कहें कि अरे इसका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, तो ये जो बातें हैं ये एक तरह से भ्रामक हैं। धर्म हमेशा हमको उचित मार्ग दिखाता है और हमको उच्छृंखल होने से बचाता है। धर्म के विपरीत का अर्थ वही है कि हम अपने मानवत्व के विपरीत कोई काम न करें। फिर हमारे जीवन में धर्म कैसे काम आएगा? धर्म हम कैसे काम लेंगे? एक ही व्यक्ति है। अब आप देखिए, धर्म का अर्थ कर्म भी होता है, कर्तव्य भी होता है। हम जो कर्म करते हैं वो नहीं,
हम जिन कर्मों पर हमारे सात्विकता का, हमारे धार्मिकता का जो नियंत्रण है वो कर्म, हम अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति है, वो भाई है, पिता है, गुरु है, पुत्र भी है, स्वामी भी है, सेवक भी है, शिष्य भी है, शिक्षक भी है। इस तरह से एक ही व्यक्ति के अनेक रूप हैं। तो हम कहते हैं भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है। इसी तरह गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, स्वामी का सेवक के प्रति, सेवक का स्वामी के प्रति। ये इन सबको जानना चाहिए कि इन सबका धर्म क्या है। हमारे अब्दू मानस में भरत ने कहा है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठिन है। वो उनकी मनस्थिति उस समय जो थी राम के वियोग में, उस समय भी वे अपने अयोध्या के राज्य को राम का राज्य समझते हुए उन्होंने उसकी पूरी व्यवस्था की है पहले राज्य की, तब वो वहां से राम से मिलने के लिए निकले हैं। उन्हें अपना कर्तव्य याद था, कर्तव्य के प्रति वो कभी भी लापरवाह नहीं हुए। इसी तरह से आप देखिए कि जब हम एक दूसरे के प्रति अपने धर्म का अर्थात अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, तो समाज में, परिवार में, व्यक्तियों में, राष्ट्र में, इसमें आपस में सौमनस्य रहता है। और एक बात मेरी और है कि धर्म का अर्थ स्वभाव भी है। हम मनुष्य की बात करें तो भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका उनका तात्पर्य यही है कि जो हमारा स्वभाव है, हम मनुष्य धर्म को धारण करें। अगर हम क्षत्रिय हैं तो क्षात्र धर्म, वो कर्तव्य हमारा, वही हमारा धर्म है। जैसे कि अगर कोई सेवा कर रहा है तो हम उसको शूद्र भी कह सकते हैं, लेकिन सेवा करने का कर्तव्य वो पूरी तरह से निर्वहन करे। अब हमने देखा प्रकृति में सब प्रकृति की ओर से प्रकृति के अपने धर्म निर्धारित हैं। अग्नि का धर्म है जलाना, अर्थात अग्नि का स्वभाव है जलाना। वायु गतिशील रहती है, वही उसका स्वभाव है। जल शीतलता करता है, वही उसका स्वभाव है। ये इनके स्वभाव कभी उलटते नहीं। सूर्य प्रकाश देता है, वही उसका स्वभाव है। तो इस तरह से कोई भी अपना स्वभाव त्यागता नहीं। तो मनुष्य को भी जो उसके धर्म के आचरण हैं, वो उसका निर्वहन करना है। अगर वो प्रेम, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, न्याय, त्याग, इन सबको ग्रहण नहीं करता है या इसके विपरीत आचरण करता है, तो इसका मतलब है कि वो पशु धर्म की ओर जा रहा है। क्योंकि पशु के पास विवेक नहीं होता, मनुष्य के पास विवेक है। और प्रकृति ने मनुष्य को हमेशा उचित अनुचित का निर्णय करने का विवेक दिया है। और इसी को लोग कहते हैं आत्मा की आवाज। हर समय तो कोई हमें नहीं बताएगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, परंतु हमारी आत्मा भी कभी हम गलत करने जाते हैं तो कहती है कि नहीं, ये काम गलत है, ये नहीं करना। आप देखिए कि हमारे देश के जो चरित्र नायक राम हैं, उनमें शौर्य, धैर्य, बल, पराक्रम, शील, सत्य, न्याय, विनय, अक्रोध, समता, क्षमा, प्रेम, त्याग, करुणा जैसे अत्यंत श्रेष्ठ मानवत्व के गुण विद्यमान हैं। इसीलिए वाल्मीकि ने कहा है, रामो विग्रहवान धर्मः। अब आप जान सकते हैं, हम सब जान सकते हैं कि इससे बड़े धर्म के प्रतिमान और क्या होंगे। आप सबने मुझे सुना, मैं इसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। और गजेंद्र भाई की विशेष तौर से कि उन्होंने मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित किया।